नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे वृश्चिक राशि वाले दर्शकों के लिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए उनका आने वाला फरवरी महीना कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका कैरियर कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपको विस्तृत विवरण इस वीडियो में दे रहा हूँ। आप मेरा ये वीडियो अंत तक देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि फरवरी में आपको क्या क्या अवसर मिल रहे हैं, क्या चुनौतियां आपको प्राप्त हो सकती हैं, और उपाय भी मैं बता रहा हूं। उन उपायों को अपनाकर आप उन चुनौतियों का मुकाबला कर सकते हैं, उन चुनौतियों पर विजय पा सकते हैं। साथियों, आप मेरा चैनल अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियां बराबर मिलती रहें। अब साथियों, हम बात करते हैं कि आपकी जो राशि है, वृश्चिक राशि जो होती है वो 8वें नंबर की राशि होती है। 12 राशियों में 8वें नंबर की राशि को वृश्चिक राशि होती है। और यह जो राशिफल मैं आपको बता रहा हूँ, फरवरी का जो राशिफल आपको बता रहा हूँ, वो जो है गोचर पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है तो आप जो है लग्न राशि से भी इसको देख सकते हैं। मित्रों, 2025 का फरवरी महीना आपके लिए कुछ नए अवसर लेकर आ रहा है, तो कुछ कठिनाइयां भी लेकर आ रहा है, कुछ चुनौतियां भी लेकर आ रहा है। आपको उन चुनौतियों का, कठिनाइयों का मुकाबला करना है, और मुकाबला करके आपको जो है अपने भाग्य को बदलना है। आपको जो कठिनाई आ रही हैं उन पर आपको विजय पानी है। कार्य करके, मेहनत करके आपको अपनी किस्मत बदलनी है। तो साथियों, हम सबसे पहले बात करते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको मैं बता देता हूं कि आपके स्वास्थ्य के जो आपके राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं, और लग्न में अभी 8वें हाउस में बैठे हुए हैं। साथियों, जो ग्रह छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठते हैं वो उनका परिणाम सही नहीं होता, उनका फल जो है सही नहीं मिलता। ऐसे में मंगल जब आपकी राशि के स्वामी हैं और अभी 8वें भाव में आपके बैठे हुए हैं फरवरी में, तो आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रहना पड़ेगा। आप अगर कहीं बाहर भी जा रहे हैं या कोई यात्रा कर रहे हैं तो आपको आपके खान पान पर खास ध्यान देना होगा। साथ ही यह भी आपको बता देता हूँ कि इस समय में आपको आइज का इन्फेक्शन हो सकता है, चोट लगने की संभावना हो सकती है। और ये आपको एक थोड़ा सा आपको बता दूं, या ये जानकारी दे दूं कि ये जो आपको प्रॉब्लम्स चलेंगी वो 1 फरवरी से 24 फरवरी तक चलेंगी। 24 फरवरी के बाद में आपको जो है आपके स्वास्थ्य में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका स्वास्थ्य नॉर्मल हो जाएगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपकी शिक्षा कैसी रहेगी। तो शिक्षा की दृष्टि से आपको जानकारी दे रहा हूँ कि पढ़ाई आपकी अच्छी रहेगी, पर राहु जो कि आपके शिक्षा के क्षेत्र में विराजमान है, इस कारण आपको जो है थोड़ा कन्फ्यूजन होता रहेगा, मन में आपको डाउट होता रहेगा। ओवरऑल अगर फरवरी का महीना शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो अच्छा है, पर आपको एक ध्यान रखना है कि छोटी छोटी बातों में आपको जो है मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करनी है। आपको ये ध्यान अपने लगाना है कि पढ़ाई में आपका मन लगा रहे, आपको एकाग्रचित होकर पढ़ाई करनी है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका लव रिलेशन कैसा रहेगा। तो आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि इस समय में आपको जो है अपने पार्टनर से, अगर आप प्रेमी हैं तो प्रेमिका पर, और प्रेमिका हैं तो प्रेमी पर आपको शंका नहीं करनी है, कोई भी डाउट नहीं करना है। आपको उनकी वाइब्रेशंस तो समझना है, और वाइब्रेशन को आप समझेंगे, शंका नहीं करेंगे, तो आपके लिए यह जो फरवरी का महीना है लव रिलेशन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको ये जानकारी और दे रहा हूँ कि इस समय में आपका जो पार्टनर है, जो भी आपका अपोजिट पार्टनर है, जैसे कि अगर आप प्रेमी हैं तो प्रेमिका के घर में, या आप प्रेमिका हैं तो प्रेमी के घर में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है, धार्मिक पूजा पाठ हो सकती है, धार्मिक मंत्र का जाप हो सकता है। साथियों, 4 फरवरी के बाद में आपको एक और मैं बता देता हूँ कि थोड़ा आपको रिलैक्स फील हो जाएगा, क्योंकि आपके जो है बुध, जो बृहस्पति ग्रह हैं वो मार्गी हो जाएंगे, और इस मार्गी होने से आपको थोड़ा रिलैक्स फील मिलेगा, आपको थोड़ी सी रिकवरी मिलेगी। परंतु
फाइनल रिकवरी जो आपको मिलेगी वो 24 फरवरी के बाद ही मिलेगी। आपको रिलैक्सेशन जो फील होगा वो फाइनल रिलैक्सेशन आपको 24 फरवरी के बाद ही फील होगा। घर से आपको कोई भी खुशखबरी भी मिल सकती है। आपको जो है इस समय में कोई भी आपके अपोजिट पार्टनर की तरफ से कोई गिफ्ट मिल सकता है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो मैं आपको ये बता दूं, ये जानकारी दे दूं कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि बेस्ट टू बेस्ट रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और आपको जो है इस समय में कोई भी आप घूमने का प्रोग्राम बना सकते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। फैमिली अगर आपको प्लान करना है तो फैमिली प्लान भी आप कर सकते हैं। साथियों, पार्टनर के काम से आपको खुशखबरी भी मिलेगी। जैसे कि अगर आप पत्नी हैं तो पति को कोई भी आप पत्नी की तरफ पति हैं तो पत्नी की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है, और अगर आप पत्नी हैं तो पति की तरफ से आपको कोई भी खुशखबरी मिल सकती है। पार्टनर के साथ में मतलब आप पति पत्नी अपने जो है घूमने का प्रोग्राम बना सकते हैं, तीर्थ यात्रा का प्रोग्राम बना सकते हैं। और आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि इस समय आपकी ट्यूनिंग जो है बहुत अच्छी रहेगी। आपको अगर संतान प्राप्ति के लिए भी आप प्रयासरत हैं तो आप जो है इस समय में आपको कन्या संतान के बहुत ही योग बन रहे हैं। मतलब कि लक्ष्मी जी है जो आपके घर आने के लिए तैयार हैं। आप प्रयास करिए, कंसीव करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। साथियों, अब हम भाग्य की बात करते हैं। तो मेरे वृश्चिक राशि वाले दर्शकों, आपको बता देता हूं कि भाग्य के दृष्टि से आपको 4 फरवरी तक, अगर ज़रूरी नहीं है तो आप रिस्क नहीं लें। 4 फरवरी तक आप अवॉइड करें। 4 फरवरी के बाद में अगर आपको कोई भी काम है तो आप कर सकते हैं। 4 फरवरी तक आप जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। बड़े काम को आगे करने का सोच लें, इससे आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही आपको ये भी बता देता हूँ कि 4 फरवरी के बाद में आपके जो है कोई भी शुभ कार्य हो सकता है, कोई भी मांगलिक कार्य आपके घर में हो सकता है। और ये भी बता देता हूँ कि 10 फरवरी के बाद में आपके कोई भी भूमि के काम कोई भी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको फ़ायदा प्राप्त होगा। मीडिया का आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आपको फ़ायदा प्राप्त होगा। डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा प्राप्त होगा। शेयर मार्केट का अगर कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। साथियों, 4 फरवरी के बाद में आपको एक और जानकारी दे रहा हूँ कि स्त्री के द्वारा भी मतलब फीमेल के द्वारा आपको कोई भी फीमेल पर्सन जो है वो उससे धन लाभ हो सकता है। आपको इस समय में ये बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी आपका रुका हुआ पैसा भी है तो वो भी आपको पूरा पूरा मिल सकता है। और आपको ये बता देता हूँ कि इस समय में आपको कोई डील मिल सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है और हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। भाग्य आपका साथ दे रहा है। आपको जो है समय पर मेहनत करके भाग्य को और भी प्रबल बनाना है। अगर आप विदेश से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। आपका कहीं अगर विदेश में कोई पैसा फंसा हुआ है, कोई पैसा विदेश में अटका हुआ है, वो भी इस समय में फरवरी के महीने में आपको मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपकी जॉब कैसी रहेगी या आपका कैरियर कैसा रहेगा। तो कैरियर की दृष्टि से आपको बता देता हूँ कि 13 फरवरी के बाद में आपका कैरियर बहुत अच्छा रहेगा। 13 फरवरी तक आपका कैरियर नॉर्मल रहेगा और उसके बाद में बेस्ट पीरियड आपके लिए रहेगा। साथियों, इस 13 फरवरी के बाद में आपको नेम भी मिल जाएगा, फेम भी मिल जाएगा और हैप्पीनेस भी मिल जाएगी। कोई हैप्पीनेस आपके हैप्पी न्यूज आपको मिल सकती है। मंगल के कारण थोड़ा सा आपके जो है वर्क प्लेस पर प्रेशर हो सकता है, टेंशन हो सकती है। वर्क प्रेशर की वजह से आप जो भी काम करेंगे आप में एक मान लीजिए कि इस समय नई निखार आप में आ जाएगी और आप जो कार्य करेंगे उसमें सफल भी होंगे। आपके कार्य में एक नई निखार पैदा हो जाएगी। आपका कार्य या आप में एक नया निखार पैदा हो जाएगा। कार्य के संबंधित आप कोई भी यात्रा भी कर सकते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका बिजनेस कैसा रहेगा या व्यापार कैसा रहेगा। तो व्यापार की दृष्टि से ये बता देता हूँ कि
11 फरवरी तक आपका व्यापार नॉर्मल चलेगा, पर 11 फरवरी के बाद में आपका व्यापार जो है बहुत ही अच्छा चलेगा। 11 फरवरी के बाद में आपकी सेल बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका काम में मन भी लगेगा। आप जहाँ काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, या आप फैक्ट्री चला रहे हैं, कोई शोरूम चला रहे हैं, तो उसमें आपका मन बराबर लगा रहेगा और आपको जो है अच्छी से अच्छी आपको जो है मुनाफा भी होने के चांसेस हैं। अच्छी डील आपको प्राप्त हो सकती है, अच्छे क्लाइंट आपको प्राप्त हो सकते हैं। कोई अगर क्लाइंट आपका पहले छूट गया था, वो क्लाइंट भी दोबारा आपको मिल सकता है। साथियों, 12 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में आपके काम में बहुत ही अच्छापन आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई फैक्ट्री चला रहे हैं तो फैक्ट्री के लिए यह समय कैसा रहेगा। फैक्ट्री में आपको एक बता देता हूं कि 12 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। हो सकता है कि इस समय में आपके प्रोडक्शन में कोई रिजेक्शन आ जाए, या आपको कोई और परेशानी आ जाए, या स्टाफ की तरफ से कोई परेशानी आ जाए, वर्कर की तरफ से परेशानी आ जाए, तो इस समय में आपको थोड़ा जो है बी केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। साथियों, इस समय ये जो फरवरी का महीना आ रहा है, आपको नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज में मिल सकती हैं, नए पार्टनरशिप के ऑफर भी मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो मेरे वृश्चिक राशि वाले दर्शकों, आपको मैं बता देता हूं कि फरवरी के महीने में आपका जो है पारिवारिक जीवन में 1 तारीख से 11 तारीख तक नॉर्मल रहेगा। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको रिलेशन में संबंधित या आपके परिवार के संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके भाई बहनों से रिलेशन आपके अच्छे होंगे, आपके माता पिता से आपके रिलेशन अच्छे होंगे। और आपको बता देता हूँ कि 12 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में आपके जो खर्चे थोड़े बढ़ जाएंगे। इस समय में आपको घर की कोई भी आइटम अचानक खराब होती हुई दिख जाएगी, और उसमें आपको जो है रिपेयरिंग कराने में आपको जो है खर्चा हो सकता है। घर में एक तरह से 12 फरवरी के बाद में 28 फरवरी तक अशांति भरा माहौल हो सकता है, या आपके परिवार में छोटी छोटी बातों पर कलेश हो सकता है। विपरीत माहौल हो जाएगा, एक तरह से ये मान लीजिए। साथियों, इस समय में आपको ये भी बता देता हूँ कि 12 फरवरी से जो 28 फरवरी का समय आ रहा है, इसमें आपको माता के स्वास्थ्य का भी पूरा पूरा ध्यान रखना है। ये आप ध्यान रखिए कि आपको घर में सामंजस्य बनाकर ही चलना है, आपको हर तरह से संतुलन बनाकर चलना है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपके संतान के लिए क्या इस समय फरवरी के महीने में क्या योग बन रहे हैं। आपके संतान की दृष्टि से क्या आपके जो है वो रहेंगे, राशि रहेगी, राशिफल रहेगा। तो आपको ये बता देता हूँ कि शुक्र और राहु के वजह से आपको जो है थोड़ी आपके संतान की हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। आपके संतान को एलर्जी हो सकती है, या संतान चिड़चिड़ी भी हो सकती है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि संतान के जो है उसकी एक्टिविटीज़ पर भी आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है। हो सकता है कि यह जो समय है 12 फरवरी से 28 फरवरी के बीच का, इसमें आपकी संतान कोई भी बुरे काम में फंस सकती है और बदनामी का डर भी हो सकता है। आप अपने संतान के एक्टिविटीज़ पर पूरा पूरा ध्यान रखिए, और अपने संतान को कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम आने से पहले ही बचा लीजिए। साथियों, अब मेरे जो स्टूडेंट दर्शक हैं, स्टूडेंट जातक हैं मेरे वृश्चिक राशि वाले, उनके लिए यह समय कैसा रहेगा, फरवरी का महीना कैसा रहेगा। तो आपको ये बता देता हूँ कि माता पिता से इस समय में वाद विवाद हो सकते हैं। अचानक से आपको जो है धन हानि हो सकती है। मेरे विद्यार्थी मित्रों, आपको इस समय में ऑनलाइन कोई भी अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही सोच विचार कर आपको ट्रांजैक्शन करनी है। आपको मित्रों से भी वाद विवाद होने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। साथियों, अगर आप इस समय में ये फरवरी का जो महीना आ रहा है, इसमें ड्राइविंग अगर आप कर रहे हैं, तो ड्राइविंग बहुत ही सोच समझ कर करें, बहुत ही ध्यान से करें और सेफ करें। एक आपको और भी ध्यान रखना है कि इस समय जो फरवरी का महीना है, आपको मतलबी लोगों से बचकर चलना है, मतलबी लोगों से दूरी बनाकर रखनी है। साथियों, 12 फरवरी के बाद में ये एक आप और ध्यान रखिए कि आप जहां आपका वर्क प्लेस है, या आप जहां नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, वहां पर आपके बॉस से आपको मतभेद होने के भी पूरे पूरे चांसेस हैं।
12 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में हो सकता है कि आपके माता पिता से भी आपको मतभेद हो जाए। अब हम बात करते हैं कि आपके जो अगर कोई कोर्ट केस चल रहे हैं या आपके कोई लिटिगेशंस चल रहे हैं तो उसमें क्या योग बन रहे हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको 12 फरवरी के बाद में कोई भी कोर्ट केस चल रहा है तो आप कोई भी डिसीजन 12 फरवरी के बाद में आने वाला हो तो आप अपने एडवोकेट से मिलकर उसको आगे टालने की थोड़ा सा कोशिश करिए। 12 फरवरी के बाद में समय आपके लिए फेवरेबल नहीं है। हाँ, ये अब आपको मैं बता देता हूँ कि सोशल रिकॉग्निशन इस समय में आपको बहुत अच्छी मिलेगी, समाज में आपकी पहचान हो जाएगी और बड़ी सम्मान मिल सकती है, बड़ा पहचान आपको मिल सकती है। साथियों, केयरफुल डेट के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि 14 फरवरी से आपको 21 फरवरी तक बहुत ही केयरफुल रहना है। आपको प्रतिदिन, अब मैं उपाय बता रहा हूँ, उन उपायों को अपनाना है और उन उपायों को अपनाकर ये जो थोड़ी चुनौती भरी डेट जो मैंने आपको बताई हैं या आपको जो केयरफुल रहने के लिए वो दिए हैं उनमें आपको सफलता मिलेगी और आपको जो है ये फरवरी का महीना बहुत ही अच्छा बीतेगा। साथियों, आपको क्या करना है, प्रतिदिन जब भी आप घर से निकल रहे हैं तो आपके अगर घर में आपके हनुमान जी की कोई मूर्ति है तो उसके आप दर्शन करके निकलें, या आपके आसपास कोई भी मंदिर है तो उसमें आप हनुमान जी के दर्शन करके निकलें। पक्षियों को जो है आप रोजाना दाना खिलाएं और प्रति बुधवार आप जो है गणेश जी को मंदिर में जाकर उनको लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं। पीले लड्डू का, मोदक का आप उनको प्रसाद चढ़ाएंगे तो यकीन मानिए यह जो फरवरी का महीना है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा महीना व्यतीत हो जाएगा। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियां जो मैं दे रहा हूं बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।